हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए आज हम करते हैं प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण नंबर 1। क्या उदाहरण नंबर 1? जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यानी पहले हमें इन दोनों को चेक करना है कि ये संगत है कि नहीं है, और संगत है तो फिर हमें उसके बाद उसे ग्राफ बनाना है। तो पहली समीकरण क्या है हमारी, x प्लस 3y बराबर 6। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 6। और दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब आपको मालूम होगा कि जो दो समीकरण हमें दी गई हैं, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में हैं? नहीं है ना। तो क्या होती है व्यापक समीकरण? वो हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। वो इस रूप में होती है। तो पहले इन दोनों समीकरणों को हम इस रूप में लाएंगे। आइए करते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 3y। अब 6 इधर प्लस का है, जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बराबर के जब ले आते हैं तो चिन्ह हो जाता है, पलट जाता है, बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको करते हैं, 2x माइनस का 3y। अब 12 इधर प्लस का है, जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब हम इनकी तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 2 की। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, ध्यान रखना क्रमशः लिखना बहुत जरूरी है। क्यों है बताता हूं मैं अभी। क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, क्रमशः मतलब समीकरण जो 1 होगी उसकी तुलना करेंगे इससे, यानी समीकरण 1 कौन सी, ये वाली, इसकी तुलना हम करेंगे पहले इससे। फिर समीकरण 2, यानी हमने लिखा है समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 ये है, इसकी तुलना करेंगे इससे। इसलिए हमने लिखा है क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से, जो समीकरण पहले 1 आया है तो उसकी इससे, समीकरण 2 आया है उसकी इससे। आइए तुलना करते हैं। देखिए a1x, या x वाला पद कौन सा है, केवल x है। इसके गुणांक में कुछ नंबर है, कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है। तो यानी a1 कितना हो जाएगा आपका, तो a1 हो जाएगा 1। फिर इसी प्रकार b1। अब देखिए b1y, यहाँ y वाला पद कौन सा, 3y, तो b1 की जगह कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। फिर करेंगे c1, c1 देखिए कितना है, देखिए 6 मतलब -6। चिन्ह जरूर लिखना, प्लस वाला तो हम लिखे ना लिखे एक ही चीज होती है, क्योंकि प्लस का ही होता है, इसलिए माइनस जरूर लीजिएगा, माइनस का 6। फिर ऐसी अब इसकी तुलना कर देंगे इस वाली समीकरण। तो a2x, x वाली टर्म कौन सी है 2x, यानी a2 की जगह कितना आ रहा है 2, तो a2 बराबर लिख देंगे 2। इसी प्रकार हमारा b2, b2 बताइए कितना आएगा, b2 की जगह कितना है माइनस का 3। इसी प्रकार c2, c2 बताइए कितना आएगा, चेक बताइए। हाँ सही बताया आपने, माइनस का 12। बस माइनस जरूर लीजिएगा। ठीक हो गया, ये हमने तुलना कर दी। अब उसके बाद हम क्या करते थे, a1 बट्टे a2 निकालेंगे, a1 बट्टे a2। अब a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 2, तो a1 बट्टे a2 आपका आ गया 1/2। अब निकाल देंगे हम b1 बट्टे b2। अब b1 का मान बताइए 3, b2 का मान बताइए माइनस का 3। अब ये कटते हैं ना, हाँ तो काट दिए, कट रहा तो काट दिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आएगा 1 बट्टे माइनस का 1।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सिर्फ -1। आप चाहे तो इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे समझा दिया कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या हो गया, तो इसलिए जिसको समझ में आता है वो इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए A1/A2 बराबर कितना है, 1/2। B1/B2 कितना है, -1। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर ना हो तो हमें C1/C2 करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों बराबर हो तभी हम C1/C2 करेंगे, अगर दोनों बराबर ना हो तो C1/C2 करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब मैंने आपको बताया था जब भी A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो ऐसे केस में क्या होता है, तीन कंडीशन बताई थी मैंने। पहली क्या कि रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी जो दो रेखाएं हमें दे रखी है जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद यानी काटेंगी। और दूसरा क्या बताया था, ऐसी ऐसी रेखाओं के कितने हल होते हैं, ऐसी रेखाओं के सिर्फ एक हल होता है, यानी यूनिक हल, अद्वितीय हल होता है। और तीसरा बताया था मैंने आपको कि संगत होगा कि संगत, ऐसे में संगत होता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे तो कि हमारा समीकरण युग्म कैसा है, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो हम इसे क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसे ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। ठीक हो गया। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। आपको दो समीकरण दे रखी है, एक x + 3y = 6 और एक 2x - 3y = 12। अब ये व्यापक रूप में नहीं है, जैसे दो चर वाली समीकरण होती है। हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। तो इन दोनों समीकरणों को हम व्यापक रूप में लाएंगे, तो यानी 6 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का बराबर 0। फिर ऐसे इधर 2x - 3y = 12 इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे तो माइनस का। फिर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः ध्यान रखना, जरूर लिखना। क्रमशः का मतलब होता है समीकरण 1 की तुलना पहले इससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे। फिर हमने तुलना कर दी, A1 की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1, B1 की जगह 3, फिर C1 की जगह -6, फिर A2 की जगह 2, B2 की जगह -3, फिर C2 की जगह -12। फिर हमने A1/A2 करा 1/2, B1/B2 करा 3/-3। इसको काटा तो हमारा आ गया -1। अब दोनों देखिए हमने बराबर नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं, समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में सब इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब इन समीकरणों से ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए, दो बिंदु चाहिए। किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता है, दो बिंदु की आवश्यकता है। तो हम दो बिंदु कैसे मिलेंगे, या हम x की जगह कुछ माने तो हमें y का मान मिलेगा, अगर हम y की जगह कुछ मानेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना, हमें जो एक्स वाई के जो भी मानने हैं वो ऐसे मान मानने पड़ेंगे जिससे हमें कि जो नंबर मिले बहुत छोटे नंबर मिले। ऐसा ना हो कि हम एक्स का मान इतना बड़ा मान ले कि वाई का मान भी हमें बड़ा मिले। तो बड़ा मिलने से क्या होगा कि मालूम पड़े वो हमारे ग्राफ में आएगा ही नहीं, मालूम पड़े एग्जाम में हमें पड़ोसी का ग्राफ उधार लेना पड़ेगा। ठीक है। तो नंबर हमें ऐसे मानने हैं जिससे हमारे नंबर छोटे आए, जो हमारे ग्राफ में फिट हो जाए। और नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, 0 मान सकते हो, प्लस में मान सकते हो, माइनस में मान सकते हो, मतलब ऐसे नंबर मानना है जो ग्राफ में हमारे आसानी से फिट हो जाए। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ मान लेंगे। अब x की जगह अगर मैं 0 मानता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ध्यान रखना ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा 3y = 6 और 3 6 से कटता है, 3 दूनी 6, तो y हमें 2 मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना छोटे नंबर लेने हैं। तो हम यहाँ लेंगे x = 0 रखने पर रख दीजिए इसमें 0। तो 0 रखेंगे, 0 + 3y = 6। अब
0 में 3y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3y आएगा बराबर 6। अब 3 गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा आपको 6/3। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपको y मिल गया, कितना मिल गया, 2। जब आपने x रखा 0 तो y मिला आपको 2, यानी कि आपको एक बिंदु मिल गया 0,2। तो इस बिंदु का नाम रख लीजिए a। तो हमें a क्या मिला, और ध्यान रखना पहले x की रखेंगे फिर y की वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पहले x का निर्देशांक आता है फिर y का, इसलिए x 0 फिर y 2। ठीक हो गया, बिंदु a मिल गया। अब इसी प्रकार एक बिंदु और हम ज्ञात कर लेंगे। अब x से देखिए क्या रखें, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 इधर आएगा, माइनस का होगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 3 से कटता है, नहीं कटता है। 2 रखूँगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 3 से कटता है, नहीं कटता है। फिर मैं 3 रखूँगा, 3 इधर आएगा, 6 माइनस 3, 3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा। तो ऐसे नंबर रखने हैं कि हमारे पॉइंट में भी ना आए और हमें ग्राफ में, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो ग्राफ में आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं x बराबर क्या रख दूंगा, यहाँ पर x बराबर 3 रख दूंगा। 3 रखने पर तो 3 रख दीजिए, तो जब 3 रखेंगे तो ये जाएगा 3 + 3y बराबर 6। तो 3y, अब 3 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का, तो 6 माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 6 में 3 गया 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो y मिल गया आपको 1। अब इसको भी नाम दे दिए बिंदु b। तो बिंदु b क्या मिल गया, x जब आपने रखा 3 तो y मिला आपको 1। तो इस प्रकार आपको 2 बिंदु मिल गए समीकरण से a और b। ध्यान रखना, हमारे पास जगह कम है तो हमने यहाँ लिख दिया, आप इसके नीचे लिखना, ठीक हो गया, हमारे पास तो जगह कम है इसलिए लिख दिया। तो आपको ये 2 बिंदु मिल गए। इसी प्रकार हम इसके 2 बिंदु ढूंढेंगे। आइए ढूंढते हैं। देखिए मैं x की जगह 0 रखूंगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए x बराबर 0। तो जब 0 रखूंगा 2, तो ब्रैकेट में देते हैं 0 क्योंकि गुणा में है, माइनस का 3y बराबर 12। ठीक हो गया, 2 की 0 से गुणा करें क्या आएगा, 0 ही आएगा, माइनस का 3y बराबर 12। अब 0 में से 3y घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो खाली आएगा माइनस का 3y बराबर 12। अब y बराबर क्या होगा, माइनस का 3 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में यानी डिवाइड में, माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, माइनस ऊपर चले जाएगा, तो y मिल गया आपको माइनस का 4। ठीक हो गया, जब आपने x रखा 0 तो y मिला माइनस का 4। इस बिंदु का भी नाम देते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं हम p। तो p हमें क्या मिला, 0, माइनस का 4। अब एक बिंदु और ढूंढते हैं, आइए ढूंढते हैं। अब x बराबर क्या रखें जो हमारा ईजी आए। अब देखिए अगर मैं 1 रखूँगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर ले जाऊँगा 10 में 12 में 2 जाएगा, 10 बचेगा, 10 आपका 3 से नहीं कटेगा। फिर 2 रखूँगा तो आपका आएगा 2 दूनी 4, इधर आएगा 12 में 4 जाएगा 8, 8 भी 3 से नहीं कटेगा। फिर 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, 6 इधर आएगा, 12 माइनस 6 नहीं 6, 6 तुम्हारा 3 से कट जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर हमें आसानी से मिल जाएंगे नंबर, x बराबर 3 रखने पर। तो रख दीजिए 3 माइनस का 3y बराबर 12, 2 तिया 6, माइनस का 3y बराबर 12। अब 6 को उधर ले जाइए, ये तो माइनस का 3 यहीं रहेगा, 6 उधर जाएगा तो 12 माइनस का 6, तो माइनस का 3y, 12 में से 6 गया 6, तो y बराबर हो जाएगा, माइनस 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो माइनस का 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस 3 ऊपर चले जाएगा, तो y मिल जाएगा आपको माइनस का 2। तो देखिए ये इसको p मान, तो इसको मान लिया हमने q। तो q जब माना तो हमने जब x रखा 3 तो y रखा मिला 2।
तो ये आपके 2 बिंदु यहाँ मिल गए और 2 बिंदु हमें यहाँ मिल गए। अब हमें 4 बिंदु मिल गए। इन 2 से एक रेखा बन जाएगी ग्राफ में, इन 2 से एक रेखा मिल जाएगी, हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह आपको करना है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको अब ग्राफ बनाते हैं। आइए अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो पहले आप ये लाइन खींचेंगे, ये होती है आपकी एक्स अक्ष, ये होती है वाई अक्ष। एक्स अक्ष के जो इधर साइड होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, और एक्स अक्ष के इधर यानी एक्स डैश होता है वो होते हैं सब ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। वाई अक्ष के जो ऊपर होते हैं सारे पॉजिटिव होंगे यानी धनात्मक होंगे, और वाई अक्ष के नीचे यानी जो वाई डैश होगा वो सब ऋणात्मक यानी निगेटिव होंगे। बीच में होता है आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0 पर, ठीक है, जहाँ पर एक कट करते हैं। अब अपने बिंदु ड्रॉ करते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा ए यानी 0,2 यानी x0 y2। तो x0 कहाँ पर होता है, ये x0 आपका ये पूरी x लाइन है, यहाँ पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। और y देखिए 2 आपका पॉजिटिव है तो कहाँ चढ़ेंगे, ऊपर। तो देखिए ऊपर चढ़ेंगे यानी 1 2 यानी y हम कहाँ चढ़े, ऊपर। यानी कि यहाँ पर इस बिंदु पर 0 आपका आ रहा है, यानी x आ रहा है आपका 0 और y आ रहा है 2, यानी कि इस बिंदु पर यानी ए कितना आ रहा है 0,2। ठीक हो गया, पहला बिंदु हमने ड्रॉ कर दिया। अब बी यानी बी कितना 3,1 यानी 3x3 पॉजिटिव का x के 3 कहाँ पर, इस लाइन पे आप देखिए 1 2 3, तो x3 ये है, लेकिन हमें y कितना चाहिए 1 यानी 1, y1 कहाँ पर 1। अब 1 को 3 से मत मिला दीजिएगा। अब देखिए 1 के सामने जाएंगे और 3 के सामने जाएंगे, यहाँ जहाँ ये दोनों लाइन मिलती है तो वहीं पर हमारा बिंदु होता है। तो देखिए 3 के ये और 1 के इधर जाएंगे तो इधर बिंदु मिलेगा आपका। ठीक हो गया, ये बिंदु है आपका बी, कितना है 3,1। ध्यान रखिएगा 3 के जब आप सामने जाएंगे ऐसे, 3 के सामने इधर ऐसे समझिए, जब 1 के सामने जाएंगे और 3 के सामने जाएंगे ऐसे करके, तो देखिएगा ये बिंदु मिल रहा है ना, ये कॉर्नर वाला बिंदु जहाँ पर कट कर रहा है, तो ये बिंदु होता है 3,1 यानी x3 y1। तो ये हो गया आपका 3,1। अब इन 2 बिंदुओं को हम मिला देते हैं। आइए मिला देते हैं, इन 2 बिंदुओं को हम मिला देते हैं। मिल जाए भाई आराम से। ये हमने इन 2 बिंदुओं को मिला दिया। अब इस लाइन इस रेखा का समीकरण लिख देते हैं। क्या है इस रेखा का समीकरण, x + 3y = 6। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, अब इस समीकरण के 2 पॉइंट ये हैं, यानी p का कितने 0,-4। अब देखिए 0 यानी x का 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब y -4, y कितना -4, -4 कहाँ है, नीचे, -1 -2 -3 -4। तो ये आपका होगा 0,-4, यानी p आपका बिंदु मिल गया 0,-4। ठीक है, यानी x यहाँ पर 0 है और y कितना है -4। अब q के पॉइंट कितने 3, -2। तो x का 3 देखिए कहाँ पर है, पॉजिटिव ये है ना ये लाइन, x का 3 ये है। अब y का -2 कहाँ पर है, वो भी नीचे है। तो देखिए ऐसे करके आएगा, ये x का, ये y का -2 और x का 3, तो लगभग ये बिंदु यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप ग्राफ में करोगे, ग्राफ में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये बिंदु आपका हो गया q 3, -2। अब इन 2 बिंदुओं को हम मिला देंगे। आइए मिला देते हैं। हिल गया हो गया। तो ये देखिए ये बिंदु यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये कहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है दोनों। और पहले हम इसका समीकरण लिख देते हैं, 2x - 3y = 12। अब देखिए ये दोनों रेखा किस बिंदु पर काट रही, इस बिंदु पर काट रही है ना। अब देखिए इस बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, ये x अक्ष पर काट रही है, तो x अक्ष पर कितना बिंदु है 6, और ये y कितना यहाँ पर, देखिए y ना ऊपर चढ़े ना नीचे चढ़े, इसी बिंदु पर कितना है y 0। इस बिंदु का नाम दे दी r। तो यानी कि ये दोनों लाइन r बिंदु पर काट रही 6,
0 पर। यही हमारा आंसर। ध्यान रखना, देखिए एक्स अक्ष को काट रही, एक्स अक्ष पर काट रही, कितने पे, 6 पे काट रही, तो पहले एक्स अक्ष का पॉइंट आएगा 6, फिर वाई कितना यहाँ पर 0, तो वाई का आएगा 0, तो ये 6,0 पर काट रही है, तो यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा 6x का और y का हो जाएगा 0, तो यही आपका आंसर है। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब भी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो हमें कितने हल मिलते हैं, एक ही हल मिलता है। देखिए अभी दोनों लाइन सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, सिर्फ यहाँ पर। इसके बाद ये आगे जाएंगी तो कभी नहीं मिलेंगी, ना काटेंगी, ना इधर पर कभी मिलेंगी ना काटेंगी, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेंगे, इसलिए इसका केवल क्या है, सिर्फ एक हल है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको समझाया होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।